आस्क्ड इन द एग्जाम्स और उनके कुछ कोर कांसेप्ट भी। तो पहला जैसे हम देख सकते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स के चैप्टर में, बिकॉज द गैसियस प्रोडक्ट इसमें क्या मिलते हैं SO2 HCl के साथ कैन बी इजीली वेपराइज। प्रोडक्ट की यील्ड बहुत ज्यादा होती है। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स एल्कीन कांसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये? नेक्स्ट अगर एक अल्काइल अल्कोहल फेनॉल और ईथर में क्या क्या इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स हैं? फेनॉल की प्रिपरेशन CH3CH2ONA. So hello everyone and welcome to Chemis classes. So as we have promised, we will bring the 7 days challenge or the 7 days strategy for the whole NEET chemistry का जितना भी topics हैं, most important topics. मैं ये नहीं कह रहा कि we will cover all the tit and bits of the chemistry portion or for the NEET, but most of the concept we will try to reach, we will try to teach, we will try to learn, जो हमें हेल्प करेगा फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑन 3rd of May 2026. सो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, वी विल स्टार्ट सम ऑफ द ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स विच आर रिकरिंगली आस्क्ड इन द एग्जाम्स और उनके कुछ कोर कंसेप्ट भी। तो पहला जैसे हम देख सकते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के चैप्टर में हमको पता है वी आर डीलिंग विथ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स एंड इसमें क्या क्या कन्वर्जन आते हैं। तो पहला देखिए, जैसे कि कन्वर्जन क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कन्वर्ट आइसोप्रोपिल क्लोराइड टू एन प्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपिल क्लोराइड से एन प्रोपाइल क्लोराइड कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो वी कैन टेक द आइसोप्रोपिल क्लोराइड, इसका रिएक्शन अगर एल्कोहलिक KOH के साथ करें, आई एम रिमाइंडिंग इट इज एल्कोहलिक KOH। अगर एल्कोहलिक KOH यूज करते हैं, कोर कंसेप्ट इसी के साथ ही हम क्वेश्चन के साथ ही प्रैक्टिस करते जाएंगे। एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं तो ये क्या करता है? एलिमिनेशन करता है, एलिमिनेशन करता है। अगर एक्वस KOH ले रहे हैं, इट विल गिव सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट या सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये सब्स्टिट्यूशन करता है एक्वस KOH, लेकिन एल्कोहलिक है तो वह एलिमिनेट करके डबल बॉन्ड देगा। तो पहला बात, अगर हमें आइसोप्रोपिल क्लोराइड दिया है, इट विल गिव अस द एल्कीन। उसके बाद हमको क्या चाहिए? एन प्रोपिल, मतलब 1 डिग्री। तो 1 डिग्री के लिए हमने क्या किया? HBr पेरोक्साइड ले लिया। HBr पेरोक्साइड लेंगे मतलब ये कौन सा रूल हो गया? एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल। एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल क्या कहता है? द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू द कार्बन एटम बियरिंग मोर ऑफ द हाइड्रोजन। मोर हाइड्रोजन किसके पास है? यहां पे है, इस कार्बन के पास, तो CH2Br लगा। इसके बाद क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन KOH के साथ हमको OH मिल गया। एंड उसके बाद SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड अगर ले लें तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देगा। दिस इज अ प्रेफर्ड वे ऑफ प्रिपेयरिंग, SOCl2 इज अ प्रेफर्ड वे ऑफ प्रिपेयरिंग द हेलो एल्केन्स। क्यों? बिकॉज द गैसियस प्रोडक्ट इसमें क्या मिलते हैं? SO2 HCl, they can be easily vaporized। तो यील्ड हमें ज्यादा मिलता है विथ थायोनिल क्लोराइड। तो हमको मिल गया एक एन प्रोपाइल क्लोराइड। तो एक ही क्वेश्चन में कितने सारे कंसेप्ट हैं? हाउ मेनी अंडरलाइंग कंसेप्ट्स आर देयर इन वन क्वेश्चन ओनली। मूविंग फॉरवर्ड, क्लोरोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। क्लोरोबेंजीन, दिस इज द क्लोरोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड अगर हमें चाहिए तो क्या करेंगे? पहले डायरेक्ट क्लोरिनेशन। तो ये हो गया है, ये तो क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट है, इसमें हम क्या साइनाइड ग्रुप ले लें। साइनाइड ग्रुप लेंगे तो क्या होगा? साइनाइड से हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके एसिड मिल सकता है हमको। तो हमने पहले क्या बनाया? नाइट्रिल। यहां पे हमने बनाया साइनोबेंजीन, इसके साथ H+H2 कर दिया तो हमको मिल गया एसिड। तो क्या सीखा इससे? कि साइनाइड से एसिड मिल सकता है अगर हमारे पास क्या रिएजेंट होगा? अगर हमारे पास हमने अगर डायरेक्ट एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया तो हमको साइनाइड से एसिड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इथानॉल टू ब्यूटवानाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास इथानॉल है, इथानॉल से हमने क्या किया? पहले इसका सब्स्टिट्यूशन कर दिया। सब्स्टिट्यूशन करके हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप SOCl2 के साथ। उसके बाद हमने क्या लिया? इथाइन ग्रुप लिया। इथाइन की रिएक्शन NaNH2 के साथ क्या करेगा ये? दिस विल मेक इट सोडियम एसिटिलाइड, सोडियम एसिटिलाइड बना देगा इसे। अब यही सोडियम एसिटिलाइड की रिएक्शन होगी हमारी ये क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट के साथ, जो हमको दे सकता है ब्यूटवानिन, ब्यूटवान वाइन। ठीक है, ब्यूटवान।
ठीक है, तो ये मिल गया एक ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखते हैं एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन हमको कैसे मिल सकती है? टेक द एनिलीन, एनिलीन में अगर हमें क्लोरोबेंजीन, एनिलीन की कोई भी प्रोडक्ट हो, ट्रिक याद रखिए, एनिलीन में अगर कोई भी रिएक्शन करना हो इट विल गो वाया डाइजोनियम प्रिपरेशन, डाइजोनियम के हिसाब से जाएगा। तो पहले डाइजोनियम के लिए हम क्या ले सकते हैं? NaNO2 HCl या HNO2। तो यहां पे मिल गया हमको क्या? डाइजोनियम क्लोराइड। दिस इज द डाइजोनियम क्लोराइड। उसके रिएक्शन विद CuCl और HCl, ये कौन सी रिएक्शन है? ये कौन सी रिएक्शन है? कमेंट में बताइए ये कौन सी रिएक्शन है? ये सैंडमेयर है या गैटरमैन है? दिस इज सैंडमेयर और गैटरमैन रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। लेकिन अगर मैं कॉपर और HCl यूज करूं इट विल बी गैटरमैन रिएक्शन, प्रोडक्ट वही क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट, प्रिपरेशन फ्रॉम एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड अगर चाहिए, वही एनिलीन मैंने नहीं, एनिलीन को हमने रिएक्शन कर दी CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? कार्बाइल एमीन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन होगी, जिसमें हमको क्या देगा? ये फिनाइल आइसोसाइनाइड दे सकता है। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, एक रैप अप ऑफ द चैप्टर। क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं इसमें? पहला, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, अगर हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन हमें करनी है तो वी कैन प्रिपेयर इट। हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन मेक इट फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल जिसमें पहला क्या होगा? एनहाइड्रस ZnCl2, इसको लुकास रिएजेंट भी कहते हैं, इसको लुकास रिएजेंट भी कहते हैं। ये कि इसको, इस प्रोसेस को ग्रूव्स प्रोसेस भी कह सकते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है, ये RCl दे दिया हमको, और क्या देगा? PCl5 हो या PCl3 है, ये भी हमको दे सकता है, ये भी हमको दे सकता है। हेलो एल्केन SOCl2 के साथ प्रोडक्ट की यील्ड बहुत ज्यादा होती है। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से अगर हम पेरोक्साइड बनाएं, पेरोक्साइड से भी रिएक्शन करें तो हमको देगा। और सब्स्टिट्यूटेड अगर चाहिए होगा तो हमको यहाँ पे ओनली मार्कोवनिकोव्स रूल लगाना पड़ेगा। पेरोक्साइड है मतलब एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल, अगर HBr ओनली होगी तो ये मार्कोवनिकोव्स रूल को फॉलो करेगा। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, सम ऑफ द नेम रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस आर देयर, वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जैसे कि फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गया। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या कहता है? फिंकलस्टीन रिएक्शन करता है कि हम अगर कोई भी हेलो एल्केन का कंपाउंड ले, उसके साथ NaI की रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन इज ए सॉल्वेंट ओवर हियर, तो ये हमको एक आइडो कंपाउंड दे सकता है। तो इससे क्या सीखा? आइडो कंपाउंड की प्रिपरेशन के लिए हम फिंकलस्टीन रिएक्शन यूज करते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन अगर चाहिए होगा तो इट इज फॉर फ्लोरिनेटेड रिएजेंट, की फ्लोरिनेटेड अगर कंपाउंड चाहिए, फ्लोरीन रिलेटेड कंपाउंड चाहिए तो स्वार्ट्स रिएक्शन यूज कर सकते हैं। कोई भी फ्लोरिनेटिंग एजेंट यूज होगा तो चलेगा, AgF हो, Hg2F2 हो, कोई भी फ्लोरिनेटिंग एजेंट हो, COF3 हो, चलेगा। तो इसके रिएक्शन भी हमको फ्लोरो ये फ्लोरो कंपाउंड हमको दे सकता है। नेक्स्ट, हंस-डिकर रिएक्शन, हंस-डिकर रिएक्शन में क्या करेंगे? हंस-डिकर रिएक्शन में हम लेते हैं किसका? सिल्वर सॉल्ट लेते हैं, सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके रिएक्शन विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट, तो ये भी हमको दे सकता है एक ब्रोमो कंपाउंड। तो क्या सीखा? अगर आइडो कंपाउंड चाहिए, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन से क्या मिलेगा? फ्लोरिनेटेड रिएजेंट की फ्लोरिनेटेड कंपाउंड, और हंस-डिकर रिएक्शन से हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे ब्रोमिनेटेड कंपाउंड। तो तीनों हैलोजेंस ग्रुप मिल सकते हैं। ठीक है, FSH फिंकलस्टीन, स्वार्ट्स, और ये कौन है? हंस-डिकर रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, तीनों में से एक क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। नाउ रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम की रिएक्शन विद कॉपर अगर सॉल्ट लें तो ये हमको क्या दे सकता है? क्लोरोबेंजीन सैंडमेयर रिएक्शन। अगर ओनली मेटालिक कॉपर है HCl के साथ, गैटरमैन रिएक्शन, याद रखो, बार बार प्रैक्टिस करो।
रैशिक रिएक्शन क्या, रैशिक प्रोसेस क्या होता है? अगर हम बेंजीन लें इसकी रिएक्शन HCl और Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड, तो ये हमको भी दे सकता है कौन सी प्रोडक्ट? हमको हेलो एरीन्स दे सकता है। हेलो एरीन्स हमको मिल सकती हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये एक बहुत ही कोर कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये? अगर एक अल्काइल हैलाइड हमने ली, RX कोई भी RX लो, इसके रिएक्शन अगर KCN के साथ करो और उसके रिएक्शन AgCN के साथ करो, क्या प्रोडक्ट देगा? ऑलवेज साइनाइड प्रोडक्ट देगा अगर हम यूज कर रहे हैं KCN। व्हाई? बिकॉज KCN इज एन आयोनिक सॉल्ट, इट इज एन आयोनिक सॉल्ट। इसकी इंटरेक्शन फॉर CC बॉन्ड इज मोर रादर देन CN बॉन्ड, तो ये CC बॉन्ड ज्यादा अच्छे से बनाता है। बट वहीं पे AgCN एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, एक कोवैलेंट सॉल्ट है जिसकी टेंडेंसी होती है CN बॉन्ड ज्यादा बनाने की, तो ये क्या देगा? आइसोसाइनाइड। तो क्या याद रहा कि अगर आयोनिक सॉल्ट है साइनाइड, अगर कोवैलेंट सॉल्ट है तो आइसोसाइनाइड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ग्रुप RX + 2Na और एक RX क्या दे दिया हमको? RR कंपाउंड, होमोलोगस मॉलिक्यूल्स ज्यादा मिल जाएगा। वैसा ही फिटिक रिएक्शन इसमें हो सकता है। फिटिक रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं? कमेंट में बताओ, फिटिक रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं? बाइफिनिल बना सकते हैं फिटिक रिएक्शन से। नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं? फिनॉल की प्रिपरेशन वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिनॉल की प्रिपरेशन किससे हो सकती है? बेंजीन सल्फोनिल की बेंजील सल्फोनिक एसिड, दिस इज द सल्फोनिक एसिड। इसकी रिएक्शन NaOH फ्यूज करो HCl, क्या देगा? फिनॉल देगा। पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, विच वन इज नॉट अ मेथड ऑफ मेकिंग फिनॉल, या फिर इट इज अ मेथड ऑफ मेकिंग फिनॉल। तो ये सब यही आएंगे, इसी में से एक आएगा, ठीक है। और क्या होगी? डाइजोनियम को अगर वाटर दें तो क्या होगा? टूट जाएगा, OH टूट जाएगा, ये N2Cl+ टूट के उड़ गया, क्या देगा? OH लगेगा। नेक्स्ट दिस ग्रुप, यहाँ पे क्या होगा? दिख रहा है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या होगा? ये डीकार्बोक्सिलेशन होगा, ये निकल जाएगा, ये CO2 निकल जाएगा। और क्या देगा? ये क्या है? दिस इज सोडा लाइम 3:1 रेशियो में, ठीक है। क्या देगा? फिनॉल देगा, डायरेक्ट फिनॉल, उड़ गया, सब कुछ उड़ गए, ठीक है। और क्या? ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड क्या है? RMgX रिएक्शन विथ half O2, ग्रिग्नार्ड शुड बी केप्ट इन डैश कंडीशन, एनहाइड्रस, मॉइस्चर, कैसा कंडीशन में? वेट, ड्राई, ठीक है। देखो सब चीज कोरिलेट करो। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन half O2, ड्राई ईथर, इसलिए ड्राई ईथर, क्यों? मॉइस्चर का फैक्टर रहता है, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है। OMgBr दिया, उसके साथ H+H2 क्या करेगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा, टूट गया ये बॉन्ड OMgR का बॉन्ड टूट जाएगा, क्या देगा? फिनॉल, ठीक है। ग्रिग्नार्ड से बना सकते हैं फिनॉल, बनेगा। और क्या है? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ, कौन सा प्रोसेस? डॉस प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन से NaOH के साथ फ्यूज करो, फिनॉल देगा। क्यूमीन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूमीन की रिएक्शन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रीअरेंजमेंट भी लग सकता है। कैसा रीअरेंजमेंट होगा? सोचो, अगर दे दिया है CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है, वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा। उसकी टेंडेंसी होती है अगर पॉसिबल हो 2 डिग्री कार्बोकैटायन भी बना सकता है। ये हमको क्यूमीन देगा। क्यूमीन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, क्यूमेन हाइड्रोपेरोक्साइड, उसके बाद H+H2O, 2 प्रोडक्ट देते हैं। एक फिनॉल देगा और दूसरा बताओ कमेंट में बताओ, दूसरा प्रोडक्ट क्या देगा? क्यूमीन क्या देगा? एक फिनॉल देगा, एक और क्या देगा? एसीटोन CH3COCH3। नेक्स्ट रिएक्शन, इसकी रिएक्शन, फेनॉल की रिएक्शन टेंडेंसी ज्यादा होती है। फेनॉल और फेनोक्साइड कौन सा मोर स्टेबल होता है? रेजोनेंस, ठीक है। फेनोक्साइड बना सकता है, सोडियम फेनोक्साइड, ठीक है। और क्या? जिंक के साथ रिएक्शन करो, जिंक डस्ट, तो क्या कर दिया? बेंजीन बना दिया अलोंग विथ ZNO। अब क्या रिएक्शन विथ एमोनिया, एमीन बनाएगा, एमीन NH2 एनिलीन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन CH3COCl,
OCO CH3 लग गया, एसिटिल ग्रुप लग गया, क्या हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक एक चीज को पढ़ना क्या जरूरी है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को एक दिन करेंगे, उसके प्रॉब्लम 2 दिन के बाद, यहीं पे सब कुछ हो जाएगा। यहीं पे देखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, CH3CO प्लस रिंग में लगेगा, डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में पूछ देगा व्हाट इज द रिएक्टिव इंटरमीडिएट ओवर हियर। तो क्या है इंटरमीडिएट, एसाइल कार्बोकैटायन। फिर रिएक्शन ऑफ फेनॉल विद ब्रोमीन इन CH2, क्यों CH2 क्यों दिया, ये क्या देगा, मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट, मोनोहैलोजेनेटेड प्रोडक्ट देगा, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ऑर्थोपारा प्रोडक्ट दिया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अगर एक्वस ब्रोमीन लगाया तो टाइब्रोमो कंपाउंड बना देगा, अगर एक्वस ले लिया, ठीक है। और क्या है, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन, ऑर्थोपारा दोनों, क्वेश्चन पूछ देगा विच वन इज मोर स्टीम वोलेटाइल, ऑर्थोपारा, नाइट्रोफेनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल, क्यों, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां होती है, यहां पे क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, अगर कंसंट्रेटेड HNO3 होगा 246 प्रोडक्ट, क्यों 246 दे रहा है, फेनॉल है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप कहां पे लगाएंगे, 2 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे, वहीं पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ये छोटे छोटे चीज हैं, यही है, दीज आर द की पॉइंट्स। टेम्परेचर कम किया, क्या दिया, ऑर्थो प्रोडक्ट, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया, क्या दे दिया, पारा प्रोडक्ट। ज्यूटर आयन हो सकता है, क्या ये ज्यूटर आयन में हो सकता है या नहीं हो सकता है, कमेंट में बताओ, क्या ये ज्यूटर आयन में एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, इथानॉल का रिएक्शन ITNOH, क्या है ये, क्या पढ़ने की जरूरत है इसको अलग से, आइडोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म कौन देता है, या फिर उसके पास CH3CO मिथाइल कीटोन जैसा ग्रुप हो, या फिर CH3CHOH ऐसा टाइप का हो, इथानॉल में हो सकता है। ये क्या देगा, आइडोफॉर्म CH3 हो गया आइडोफॉर्म। उसके रिएक्शन Na के साथ CH2ONA, ठीक है, सीधा प्रोडक्ट, और H2SO4 के साथ, लेकिन टेम्परेचर देखो 413 केल्विन, क्या करेगा 413 केल्विन ईथर बना के देगा, कौन सी ईथर, CH3 CH2O CH2CH3, ये C प्रोडक्ट है। अब D में क्या होगा, D में HI के साथ क्लीवेज, हाँ, CO बॉन्ड क्लीवेज, अभी दोनों होमोलोगस हैं, दोनों सेम ही तरह के हैं। अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कोई भी बॉन्ड तोड़ो चलेगा, तो क्या देगा, CH3CH2I, ये कौन सी प्रोडक्ट हो गई, D प्रोडक्ट, आइडो कंपाउंड। नेक्स्ट देखो, फेनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ अभी हमने किया था जिंक डस्ट के साथ क्या देगा, क्या प्रोडक्ट देगा, बेंजीन की रिएक्शन, ये पहली, उसके बाद CH3Cl, ये क्या हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन, ये क्या बना दिया, CH3 टोलुइन, उसके बाद टोलुइन की रिएक्शन विद अल्कलाइन KMnO4, क्या एल्डिहाइड कीटोन में अलग जगह पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में अलग जगह पढ़ेंगे या यहीं पे पढ़ दें, तो ये क्या देगा, साइड चेन ऑक्सीडेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल ABC, कोई भी पूछ देगा, आइडेंटिफाई C, 4 ऑप्शन, बेंजाल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, ऐसे दो बेंजोइट दे देगा, कंफ्यूज कर देगा। यहां पे देखो एसिडिटी के ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। अब देख लो, आंख बंद करके पहले ही देख लो, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एसिडिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, एसिडिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, पोलर बॉन्ड टूटेगा, दिस इज द ऑर्डर, C सबसे ज्यादा,
उसके बाद कौन, एसिड या फिनॉल, ऑब्वियसली एसिडिक एसिड, बी, उसके बाद फिनॉल, डी, उसके बाद साइक्लोहेक्सानॉल, CBDA बन रहा है, लॉजिक लग रहा है। आगे देखो फिनॉल की रिएक्शन विद CO2 NaOH क्या बना के देगा हमको, सैलिसिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन ये हो गया क्या, A। अब इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, पेन किलर है, पेन किल कर देगा, OCOCH3COH, ये क्या है, एस्पिरिन, ठीक है, पेन किलर, ठीक है। एसिड स्ट्रेंथ, वही चीज, नाइट्रो कंपाउंड मोर एसिडिक देन क्लोरो, मिथाइल की ज्यादा, मिथॉक्सी की और थोड़ी कम, तो ऑर्डर वही ABCD बन गया। लॉजिक लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द रिएक्शन, ये है क्या, ईथर ग्रुप, HI की रिएक्शन कैसे क्लीवेज होगी, वहां तो होमोलोगस था, मतलब सेम ग्रुप थे, कोई चिंता नहीं थी। यहाँ पे अनसिमेट्रिकल, वो सिमेट्रिकल थी। यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा, कौन टूटेगा, ये बॉन्ड टूटे तो क्या देगा, यहाँ पे कैसा इंटरमीडिएट बनता है, ऐसा इंटरमीडिएट, यहाँ पे बन रही है कोई चांस बेंजाइल कार्बोकैटायन बनने की, तो बहुत बढ़िया है। बेंजाइल कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, SN1 के लिए अलग बहुत पढ़ने की जरूरत है, वहीं पे ही SN1 याद है, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, जितनी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वही, बेंजाइलिक हो गया, एलाइलिक हो गया, ये सब की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन रहा है, तो ये पहले बनाएगा क्या, ये क्या बना के देगा, ये हमको देगा CH2I, ये बना के देगा, और उसके साथ फिनॉल, एक बनेगा फिनॉल और एक बनेगा ये कंपाउंड देखना है बस, ये अनसिमेट्रिकल में कैसे क्लीवेज होगी। तो चलिए आगे देखते हैं सम ऑफ द रिएक्शंस और द प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो पहली तो चीज़ है कि एमीन्स की प्रिपरेशन हम नाइट्रो कंपाउंड से भी कर सकते हैं। उसके लिए हम SnHCl यूज़ कर सकते हैं, FeHCl यूज़ कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरी रिएक्शन क्या हो सकती है, साइनाइड से रिएक्शन हो सकती है, साइनाइड से रिडक्शन, ठीक है, साइनाइड की रिएक्शन कर सकते हैं हम H2Na के साथ, या फिर सोडियम एमालगम इथानॉल, ये भी हो गया, ये हमको क्या दे सकता है, RCH2NH2। तीसरी रिएक्शन गैब्राइल थैलामाइड रिएक्शन। Now Gabral thalamide reaction is only applicable for aliphatic primary amines, not for aromatic primary amines, तो ये इंपॉर्टेंट सोच लीजिए। सेकेंड है हॉफमैन रिएक्शन या फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या करते हैं, दिस इज अमाइड के रिएक्शन NaOH लेंगे, Br2 लेंगे, KOH लेंगे, इसके साथ रिएक्शन करके हमको ये भी एमीन दे सकता है, बट 1 कार्बन लेस देन द स्टार्टिंग मटेरियल, 1 कार्बन लेस देन दैट द स्टार्टिंग मटेरियल ये देगा। हमारे एमीन्स की कुछ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है। इवन अमाइड के साथ भी हम रिडक्शन करें तो वो भी हमको एमीन दे सकते हैं यूजिंग सिलेक्टिवली रिड्यूसिंग एजेंट्स, या फिर हॉफमैन एमोनोलिसिस रिएक्शन कर सकते हैं, तो वो मिक्सचर ऑफ एमोनियम सॉल्ट्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट्स भी दे सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन अगर देखें कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, अगर एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन है तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच वी नीड टू नो, पहले हो गया इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन में होता क्या है, टोलुइन लेंगे, टोलुइन की रिएक्शन हम करेंगे क्रोमाइल सॉल्ट से, CrO2Cl2 CH2 भी लेते हैं, तो इसके साथ रिएक्शन करें, उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें तो ये बेंजाल्डिहाइड हमको दे सकता है, दिस विल गिव अस बेंजाल्डिहाइड। एक तो ये हो गई। दूसरी स्टीफन रिडक्शन,
RCN प्लस SnCl2 प्लस H2O या HCl के साथ रिएक्शन करें तो ये भी RCH डबल बॉन्ड NH इमीन के साथ होकर इमीन इंटरमीडिएट देता है। पहले इमीन इंटरमीडिएट देगा, उसके बाद हमको क्या एल्डिहाइड बना के देगा। और क्या रिएक्शन हो सकती है? रोज़नमंड रिएक्शन। रोज़नमंड रिएक्शन में क्या होता है? RCOCl H2 पैलेडियम BaSO4 xylene एज ए सॉल्वेंट, ये सब लेते हैं, इट विल गिव अस RCHO। ये भी एक गुड प्रिपरेशन है। इवन आप ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करेंगे, किसकी? कैडमियम सॉल्ट, ये सब की रिएक्शन भी हो सकती है, आराम से आप बना सकते हैं एल्डिहाइड्स। तो यही सब चीज़ मैक्सिमम थी। एमीन्स की एक बेसिसिटी की क्वेश्चन आती है, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। इन गैसियस फेज इट इज 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री गैसियस फेज में। बट अगर हम एक्वस फेज की करें तो वहाँ मिथाइल में अलग होता है और इथाइल में अलग होता है। अगर मिथाइल की बात करें किस फेज में? एक्वस फेज में, तो इट इज अपना होता है 3 डिग्री, सॉरी अपना होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, देन अमोनिया। और अगर हम इथाइल की बात करें तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद अमोनिया। ऐसी ऑर्डर क्यों रहती है? इट इज ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट, दूसरा हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, तीसरा हो गया स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये सब फैक्टर रहते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमें कवर करने होते हैं। अगर और कुछ इंटरडिसिप्लिनरी अगर टॉपिक्स देखें तो एल्डोल कंडेंसेशन करके जा सकते हैं। एल्डोल इट इज यूज्ड फॉर अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड, जिसके पास होगा अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास होंगे कंपाउंड, जैसे कि CH3CHO, एक और एक CH3CHO के साथ मिलकर ये सेल्फ कंडेंसेशन बना के हमको देता है क्या? बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल देता है, जिसकी अगर हम उसके बाद हीट भी करें तो वो हमको एक बीच में एक अनसैचुरेशन दे सकता है। उसी तरह कैनिज़ेरो रिएक्शन किस लिए होते हैं? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि फॉर्माल्डिहाइड हो गया, बेंजाल्डिहाइड हो गया। ये क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन भी करेगा, रिडक्शन भी करेगा। ऑक्सीडेशन करके हमको एसिड देते हैं, रिडक्शन करके हमको अल्कोहल देते हैं। सिंपल थिंग्स, बहुत ही क्लासिफाइड वे से हमको पढ़ना है। नेक्स्ट और कुछ अगर हम देखना होगा तो हम देख सकते हैं टेस्ट फॉर एल्डिहाइड कीटोन्स, जैसे कि फेहलिंग हो गया, सेकंड हो गया टॉलिन्स हो गया, बेनेडिक्ट सोल्यूशन हो गई, मिथाइल कीटोन के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया। ठीक है, ये सब टेस्ट वगैरह सब देख सकते हैं। और कुछ अगर बात करें तो HVZ रिएक्शन देख लीजिए। HVZ रिएक्शन हमें क्या देता है? अल्फा हेलो एसिड्स देता है, अल्फा हेलो एसिड्स ये दे सकता है। यूजिंग रेड फॉस्फोरस I2 ये सब रिएजेंट लेके हम HVZ रिएक्शन कर सकते हैं। हाँ, तो यही सब चीज़ें हैं। मोस्ट ऑफ दीज टॉपिक्स आर कंसर्न्ड विथ आवर इंटरेस्ट। और ज़्यादा नहीं करना है अब, मतलब क्या, बस रिकैप करना है फिर से, एक लास्ट मिनट एक कंसोलिडेशन ऑफ द कंसेप्ट चाहिए। बस गो थ्रू कीजिए कि हाँ ये सब चीज़ें मैंने ओवरलुक कर दी हैं, बस, और ज़्यादा नहीं। अब आप राइट फ्रॉम द स्क्रैच अभी टाइम नहीं है। सो बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस एंड यही है ऑर्गेनिक में मोस्टली इन्हीं सब चीज़ों के अराउंड आपको सर्कुलेट होना है। बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, 2-4 एग्जाम्पल। न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, वो एक हो गया। विटामिन्स की एक टेबल रहती है एनसीईआरटी में, एक कॉर्नर में, एक नीचे कॉर्नर में एक रहता है, उसको थोड़ा देख लीजिए। डेफिशिएंसी उसके डिजीजेस पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। ADE के BCE क्या है, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं। और क्या ज़्यादा देखना है, और कुछ ज़्यादा नहीं देखना है। माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज ये सब जो होते हैं उनके मोनोसैकेराइड यूनिट्स और कैसे कैसे अटैच होते हैं। 1,4 है, लीनियर है, अमाइलोपेक्टिन है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, व्हाट इज ब्रांच्ड, व्हाट इज स्ट्रेट चेन कंपाउंड, बस यही, और ज़्यादा कुछ नहीं। इनवर्ट शुगर किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, बस यही।
तो यही है मोस्टली ऑर्गेनिक में। अब ये नहीं है कि जीओसी को लेके बैठे हैं महीने तक जीओसी को करते रहें, नहीं, अब ये टाइम नहीं है जीओसी के लिए। इन्हीं के थ्रू जीओसी को आप एनालाइज कीजिए। वही ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन, ऑर्गेनिक मींस ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन, कन्वर्जन, नेम रिएक्शन, इतना ही बस, और ज्यादा कुछ नहीं, इन डेप्थ ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द नीट केमिस्ट्री। क्या नीट का एग्जाम जो हमारा 3 मई को है, 3 मई को है अपना डी डे, हाँ, डिसाइडिंग डे है। कंसोलिडेट कीजिए अपने सारे कंसेप्ट्स को और डरना नहीं है, डरना नहीं है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, मेरी केमिस्ट्री तो 2 साल बहुत वीक गई थी। ठीक है, वीक है, जो भी है स्ट्रांग है, लेकिन उसको कंसोलिडेट करना है। एग्जाम फॉर्म भरा है, एग्जाम देना है, फुल डेडिकेशन के साथ देना है और फोड़ के भी आना है। सो ऑल द बेस्ट कि प्रिपरेशन और 5-6 दिन अच्छे से हो। ये लास्ट मोमेंट में पैनिक नहीं कि नहीं डर लग रहा है, नहीं दें, स्किप करें। 1 साल का स्किप बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उसको हर समय दिमाग में रखना है कि 1 साल के बाद अगर मैं फिर से प्रिपेयर करूं, क्या हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा। सो टेक इट एज ए मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन। बनेगा, ज़रूर बनेगा, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, डिफिकल्ट होंगे तो सबके लिए होंगे, किसी एक के लिए नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लाइक कीजिए और चैनल को, वीडियोस को देखिए। ऐसा नहीं कि वीडियोस बुरी हैं या फिर कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा ही। विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी विल इम्प्रूव द वीडियोस ऑल्सो, एंड हम कंटेंट को भी और अच्छा बनाएंगे, न्यूमरस कंसेप्ट लाएंगे। अभी जेई एडवांस भी आने वाला है, उसके लिए भी केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है उसको भी हम मल्टी डायमेंशनल वे से कंप्लीट करेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग।